वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल निकालना। तो छात्रों, यहाँ पर ऐसा होता है कि दशमलव संख्याओं को देखकर ही कई स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। हालांकि दशमलव में हल करना उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना कि छात्र इसे देखकर घबरा जाते हैं। तो आइए फिर आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और सीखते हैं दशमलव का वर्ग और वर्गमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका। तो यहाँ पर आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव संख्या का वर्ग। तो दशमलव संख्या का जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है कि हमारा यानी कि हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 16। इसी तरह दशमलव की संख्याओं का हम वर्ग कैसे करेंगे। अब एक चीज़ समझिए, आप दशमलव का गुना देखते होंगे। अगर मानकर चलो कहीं पर 0.12 और इंटू 0.3 है तो आप यहाँ पर इस तरह से गुना करते हैं, 12 तिया 36 हो जाता है। और पॉइंट के बाद यहाँ हमने देखा एक अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर हमने 1 2 और यहाँ पे 2 ही अंक है तो इसलिए 1 0 लगाकर हम पॉइंट के बाद 3 अंक पूरा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.12 का 0.3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बार यहाँ पर क्या होता है कि हमें वर्ग निकालना होता है तो हम घबरा जाते हैं। देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को 2 बार गुना करना। मानकर चलो आपके पास 0.12 का स्क्वायर करना होता है तो इसका मतलब होता है 0.12 गुना 0.12 यानी 0.12 को यहाँ पर हमें 2 बार करना होता है। तो हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144 यानी 144। और अब पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद स्क्वायर में कुल 4 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 1 0 लगाकर हम यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक कर देंगे। तो 0.12 गुना 0.12 बराबर 0.144 ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 0.12 के जगह आपके पास संख्या हो 0.3 का स्क्वायर तो आप यहाँ पर 0.3 गुना 0.3 2 बार करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कि 3 तिया तो यहाँ पर हमारा 9 होता है। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 अंक है, तो इस स्थिति में पॉइंट के बाद हमारे पास 2 ही अंक होना चाहिए। तो 1 0 ही सिर्फ देंगे यहाँ पर, तो 0.09 ये हमारा हो जाता है 0.3 का स्क्वायर। यही अगर यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब होगा तो हम इसे 3 बार गुना करेंगे तो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। लेकिन स्क्वायर में कभी भी आपका विषम संख्या में पॉइंट के बाद अंक नहीं होती है। जैसे अगर यहाँ पर 0.009 लिखा हुआ हो तो ये 3 का इसको हम लोग 0.3 का स्क्वायर नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 0.3 का स्क्वायर 0.09 ही हो सकता है, 0.009 नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद विषम संख्या में अंक नहीं होते हैं। वर्ग में हमेशा पॉइंट के बाद सम संख्या में अंक होगा, तभी वो वहाँ पर इसका वर्गमूल निकल सकता है। अब इसी के जस्ट विपरीत हम लोग इसका वर्गमूल भी करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वर्गमूल कैसे किया जाएगा। अब मान लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कभी वर्गमूल आ जाए इस तरह से निकालना हो 0.0036, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा 36 होता है वो 36 6 का वर्ग होता है, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि आप लोगों के पास पॉइंट के बाद 4 अंक है तो जब लोग वर्गमूल करेंगे तो वापस पॉइंट की संख्या को पॉइंट के बाद जो अंकों की संख्या है वो आधी कर लेते हैं। यानी कि जहाँ पर हमारा 0.0036 था तो 36 का वर्गमूल 6, तो
तो 0.0036 का वर्गमूल जो होगा वो 0.06 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमारा स्क्वायर होता है तो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या दोगुनी हो जाती है, और जब वर्गमूल करेंगे तो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या आधी हो जाती है। मान लो यहाँ पर आपके है 0.1024, तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 1020 का वर्गमूल पता कर लेंगे। तो 1020 हमारा 32 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट के बाद 2 4 अंक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, हमारा 2 अंक हो जाएगा। तो ये 0.32 ये हमारा हो गया आपका 0.1024 का वर्गमूल। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे समझ पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 3 अंक वाला हो स्क्वायर तो उसमें क्या होगा। मानकर चलो 169 है, तो जब भी 169 होगा तो उसका यहाँ पर इस तरह से आपको वर्गमूल दिया जाएगा। 169 है तो ये देखिए 0169 हो जाएगा, यानी कि 169 13 का वर्ग होता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 अंक है, तो इसमें हम लोग 0.13 इस तरह से हम लोग कर लेंगे, तो ये हमारा निकल कर सामने आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर आपके है 29 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 841 हो जाता है। अब अगर 0.29 हो जाए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 29 का तो 841 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 4 अंक करने के लिए 0.841 हमें इस तरह से लिखना होगा। और इसी जगह पर अगर हमारा 2.9 का स्क्वायर हो जाए तब हमारा 841 तो होगा, और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा, तो 8 पॉइंट यहाँ पर 41 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा 2.9 का जो स्क्वायर होगा वो 8.41 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। और चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखला देता हूँ जहाँ कि आप लोगों को काफ़ी आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। मानकर चलो आपने कहीं पर देखा है इस तरह से आपके है 98.01, अब इसकी वर्गमूल हमें निकालनी होती है। तो आप लोग देख रहे हैं 98 पॉइंट छोड़कर हम देख रहे हैं क्या है 9801 है। तो 9801 है तो 9801 ये किसका स्क्वायर होता है 99 का होता है, तो इसका वर्गमूल 99 हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा, यानी कि 9.9 इसका हो जाएगा आपका ये प्यारा आंसर। समझ गए आप यहाँ पर। अगर मानकर चलो कभी आपको यहाँ पर है 0.0225, तो यहाँ पर आपने देखा 225 है, तो 225 यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है 15 का हो जाता है। पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 4 है, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 2 हो जाएगी, यानी 0.15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी जगह पर आपको इस तरह से दे दिया जाए 0.225, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 225 तो है, 225 15 का तो स्क्वायर होता है, लेकिन पॉइंट के बाद अंकों की संख्या सिर्फ 3 है। ऐसे स्थिति में ये 225 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, इसका वर्गमूल यहाँ पर नहीं निकलेगा। ये आपका पॉइंट में निकल सकता है लेकिन इसका एक्यूरेट वर्गमूल नहीं आएगा। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से जब भी आप वर्गमूल दशमलव संख्या का वर्ग या वर्गमूल आप करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या का आकलन करके आसानी से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास, और अगर इसको और भी समझने में कुछ परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।